नमस्ते दोस्तों, मैं शाजिया हूँ और आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सभी को यह पता है कि हमारे सीईओ मिस्टर ऐश का मुख्य लक्ष्य है हमें सफल बनाना। उन्हें यह भी समझ है कि यदि हम अधिक सफल होंगे तो कंपनी भी उतनी ही अधिक सफल होगी। कंपनी की सफलता भी इस पर निर्भर करती है। और अगर आपने क्रिस और मार्टी का लाइव देखा होगा तो वहां मार्टी डिगर्मो ने बताया कि उनकी चैट में मिस्टर ऐश से बातचीत हो रही थी। उन्होंने मिस्टर ऐश के साथ की गई चर्चा के छोटे छोटे संदेश साझा किए और उन संदेशों को पढ़कर मार्टी डिगर्मो बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि उन छोटे छोटे संदेशों में बेहद शानदार बातें थीं, जिसमें मिस्टर ऐश यह बता रहे थे कि अब हम लोगों को प्रभावित करने वाले हैं, हम सभी को आश्चर्यचकित करने वाले हैं, हर कोई हैरान रह जाएगा। यहाँ तक कि मार्टी डिगर्मो ने भी कहा कि मिस्टर ऐश अब और इंतज़ार नहीं करना चाहते। वह जल्द से जल्द नए अध्याय को हम सभी के सामने पेश करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि यह हमारा अद्भुत व्यवसाय है और मिस्टर ऐश इस नए अध्याय को प्रस्तुत करना चाहते हैं। उन्होंने पहले ही यह कह दिया है कि इस काम में जो समय लगाया गया है उसका बहुत महत्व है। जिस समय की हमें आवश्यकता थी वह नहीं लगना चाहिए था, और जो देरी हुई है वह नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं उन्हें सुधारते हुए हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पहले जो चीज़ें होनी चाहिए थीं वे अब की जा रही हैं। इसके अलावा मिस्टर ऐश ने सारा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है और वह पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। यहाँ सभी ऑन पैसिव सदस्य निश्चित रूप से सफल होंगे और तभी वह हमारे सामने ये कहते हैं कि वे 3000 पर आत्मविश्वास रखते हैं। कई बार हमने उनसे सुना है कि हम सभी इस बात पर गर्व महसूस करेंगे कि हम ऑन पैसिव के साथ जुड़े हुए थे। इसके अलावा हम मिस्टर ऐश की ओर से इस तरह के कई अन्य वाक्य भी सुन रहे हैं। पिछले कुछ वेबिनार्स में मिस्टर ऐश का आत्मविश्वास का स्तर अलग ही नजर आया। जो भी बैक एंड पर चल रहा है उसे वह बहुत अच्छे से देख और संभाल रहे हैं। उनके पास एक मॉनिटरिंग लिंक भी है जिससे वे सभी विभागों में चल रही गतिविधियों को मॉनिटर कर सकते हैं। इसी वजह से वह हमारे सामने ये सभी बातें साझा कर रहे हैं और उन्होंने मार्टी डिगर्मो को भी इसी तरह की जानकारी दी है। उन्होंने टेक्स्ट के माध्यम से सभी चीज़ों को स्पष्ट किया है या छोटे छोटे संदेश भेजे हैं जिन्हें पढ़कर मार्टी डिगर्मो उत्साहित हुए हैं, इसलिए वह इन बातों को साझा करते हैं। आप लोगों ने कल मिस्टर रेड का लाइव भी सुना होगा, जहां रेड ने इस बात को स्पष्ट किया कि मिस्टर ऐश का मुख्य लक्ष्य यही है कि हम सभी यहाँ से सफल हों। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने यहाँ जितने साल बिताए हैं वे महत्वपूर्ण हैं। इन वर्षों में हमने कई नकारात्मक बातें सुनी हैं जो शायद कुछ लोगों, अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों या अन्य स्रोतों से आई हैं, लेकिन फिर भी हमारा विश्वास यहाँ बना हुआ है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं हो सकता है कि दूसरे लोग नहीं देख पा रहे हों, या हम यह भी कह सकते हैं कि हर किसी की सोचने की प्रक्रिया अलग होती है। हर किसी के सोचने और काम करने का तरीका अलग होता है और इसीलिए हमारा मिशन और विजन भी थोड़ा अलग है। इसी वजह से हम यहाँ बने हुए हैं। यदि कोई यहाँ नकारात्मक बातें करता है तो हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि सभी लोग हमारी तरह सोचें। हमें केवल अपने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और यह कहना चाहिए कि हाँ, हम ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि हमें उम्मीद है हम ऑन पैसिव से अपने लक्ष्यों को हासिल करेंगे। और यहाँ और भी बहुत से लोग हैं, एक विशाल और मजबूत समुदाय जिसे हम एक बड़े परिवार के रूप में देख सकते हैं। ये परिवार मिस्टर ऐश और कंपनी पर विश्वास करता है और इतने लंबे समय से यहाँ बना हुआ है। इस विश्वास का हमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मिस्टर रेड ने कई बार अपने लाइव सत्रों में ये बात जोड़ी है कि यहाँ पर जो अर्ली बर्ड्स और अर्ली अडॉप्टर्स हैं उन्हें निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है। हम सभी बिना किसी संदेह के अगली चरण और अगले अध्याय का इंतजार कर रहे हैं, जब यहाँ सभी चीज़ें स्थापित होंगी जो हम पहले से अपेक्षा कर रहे थे और जो हमने पिछले साल सितंबर में शुरू की थीं, तो सब कुछ फिर से शुरू होने पर हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी और एक नया उत्साह देखने को मिलेगा। इसके साथ ही हम अपने सपनों को हासिल करते हुए नजर आएंगे। यदि हम इस यात्रा की बात करें तो यह ऑन पैसिव में एक जादुई सफ़र की
तरह है जहां हम सब यहां जुड़े हुए हैं। हर किसी की एक अलग कहानी है। हमने अपने जीवन में भी और हमारे करीबियों के जीवन में भी कई उतार चढ़ाव देखे हैं। हम सभी ने देखा है कि हम कैसे ऑन पैसिव में आए और वहां क्या क्या हुआ। यहाँ सभी की एक अलग कहानी है और जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो निश्चित रूप से हमें गर्व महसूस होगा, जैसा कि मिस्टर ऐश कहते हैं। इसके अलावा मिस्टर ऐश की सोच बाकी दूसरे सीईओ से अलग है। वह यही चाहते हैं कि सभी यहाँ से सफल हों, इसलिए उन्होंने एक ऐसा अद्भुत व्यवसाय मॉडल तैयार किया है। हम इसे अद्भुत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें ऑटोमेशन का हिस्सा शामिल है और साथ ही यहाँ राजस्व साझा करने की भी बात की जाती है। ये बात मिस्टर रेड ने भी अपने लाइव सत्र में कल उल्लेख की थी कि यहाँ राजस्व साझा करने का प्रावधान है। ये कहा जाता है कि कंपनी के पास जो भी राजस्व होगा उसमें से वह अपने फाउंडिंग मेंबर्स के साथ साझा करेगी। ये बात स्पष्ट करती है कि अगर कंपनी राजस्व साझा करेगी तो उसका मुख्य उद्देश्य हमें सफल बनाना है, क्योंकि अगर हम सफल होंगे यानी ऑन पैसिव से जुड़े लोग सफल होंगे तभी कंपनी भी सफल कहलाएगी। यही कारण है कि मिस्टर ऐश इस पूरे प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। हमारी नई ड्रीम टीम के साथ जो सभी के लिए तारीफ का विषय बनी हुई है, दूसरे लीडर्स भी उनकी सराहना कर रहे हैं, क्योंकि सोर्स कोड से लेकर सभी डेटा को पुनर्प्राप्त करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हमारे मन में इस बारे में केवल एक बात आती है और वह है, हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ पैसे कमाने के लिए या दूसरों की मदद करने के लिए जुड़े हैं। यदि हम मदद करने की बात करें तो उसमें भी पैसे का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये पैसे हम इसी बिजनेस के माध्यम से ही कमाने वाले हैं। इसलिए हमारी ड्रीम टीम ने इस बिजनेस को फिर से सक्रिय किया है और इसी वजह से लोग उनकी इतनी सराहना कर रहे हैं, जिससे हमारे सपने पूरे होने की संभावना बढ़ रही है। वह अभी भी यहाँ बने हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम ऑन पैसिव के साथ अपने सपनों को पूरा होता हुआ ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा हम सभी नए अपडेट्स का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें हमारे सीईओ हमारे साथ आकर कुछ जानकारी साझा करें। हमें अगली चरण के बारे में जानने की इच्छा है कि अगला कदम किस प्रकार का होगा और अगले चरण की प्रक्रिया कैसी रहने वाली है। इसलिए हम सभी इन सभी चीज़ों के बारे में इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे सीईओ जल्द से जल्द आएं और हमारे साथ सब कुछ साझा करें। इसी वजह से हम अपने OVS के अपडेट सेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, जिसे हम दिन में कम से कम 2 बार ज़रूर चेक करते हैं ताकि हमें वहाँ से कोई नई जानकारी मिल सके। हमें उम्मीद है कि जल्द ही हमें यहाँ पर जानकारी मिलेगी। जैसा कि मार्टी ने भी कहा है कि वह खुद इसे साझा करना चाहते हैं। हम नया अध्याय आपके सामने लाना चाहते हैं और इसके बारे में जो भी जानकारी होगी या जो भी बदलाव होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इसीलिए तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हम सब एक साथ आगे बढ़ेंगे